आज जैसा कि आप जानते हैं एलटी बायोलॉजी का पेपर था, बहुत अच्छा पेपर आया था। और जो भी इसमें क्वेश्चन किया होगा अभी लास्ट में हम बता देंगे कितना लगभग जा सकता है, एक आइडिया दे सकते हैं, ठीक है, कितना जा सकता है। और पेपर सॉल्व करा दें, बच्चों की डिमांड है कि क्या कैसे आया। एक स्टूडेंट हमारे हैं राकेश पांडे जी, उन्होंने भेजा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, टर्न पाइप और लेबर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन। टर्न पाइप या लेबर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन किस में पाया जाता है? यूफार्बिया, साल्विया, पाइसम और बेंथा, ठीक है। तो साल्विया का जो फ्लावर होता है वो इस तरह होता है, कुछ इस तरह, और उसमें ये इस तरह आता है, इसी में इंसेक्ट जाता है, ठीक है। तो इस वाला जो मैकेनिज्म होता है इसमें पॉलिनेशन का, वो लेबर या टर्न पाइप मैकेनिज्म का, ये साल्विया में पाया जाता है। इसका आंसर साल्विया होगा। अगला क्वेश्चन है, एपोमिक्सिस इन प्लांट मींस डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ऑफ ए प्लांट। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एपो शब्द यहां आया है, एपोमिक्सिस। एपो मतलब होता है विदाउट, और मिक्सिस मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है। बिना फ्यूजन के किसी ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड मियासिस, फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्रॉम रूट कटिंग, फ्रॉम, इससे पहला ऑप्शन है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड मियासिस, ये पहला ऑप्शन सही है। एपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब फ्यूजन, बिना फ्यूजन के जब गैमीट्स का निर्माण हो। अगला दिया है, एफ ई फ्रिश इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रिश को किस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ना जाना जाता है? वायरस के लिए, एल्गी के लिए, बैक्टीरियम के लिए, इकालजी के लिए। तो जो यफी फ्रिश है, इन्होंने एल्गल क्लासिफिकेशन दिया, तो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है उन्होंने फ्रिश ने दिया था, इसलिए इनको जाना जाता है। एल्गी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक पूछा गया है। पीसीआर टेक्निक जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना, इसको किसने खोजा था? तो पीसीआर टेक्निक खोजा किसने था? पहला ऑप्शन पालबर्ग है, दूसरा कार्ल मुलिस है, तीसरा कोहेन एंड बोयर है, और चौथा बेंजामिन। तो इसका सही ऑप्शन है कैरी मुलिस, ठीक है। अगला देखते हैं, टर्म मीनिंग बैक्टीरियम ईटर इज। टर्म मीनिंग बैक्टीरियम ईटर इज, कौन बैक्टीरिया को ईट करता, खाने वाला है, ये टर्म किसको दिया गया है? बैक्टीरियोफेज, कोलियोफेज, बैक्टीरियोसाइट, साइनोफेज। तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, उन्हीं को कहा गया बैक्टीरियम ईटर, ठीक है, बैक्टीरियोफेज को कहा गया। अगला है, डाउन सिंड्रोम इज काज्ड बाय। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसको हम कहते हैं मंगोलिज्म, उस किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा काज होता है? लिंक्ड जीन, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो किसके कारण होता है? एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, 21st क्रोमोसोम के कारण है। इसमें तीसरा ऑप्शन है नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइटोएलेक्जिन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। फाइटोएलेक्जिन एक फंजीसाइड है। फाइटोएलेक्जिन क्या है? एक फंजीसाइड है। इसको किसने डिस्कवर किया था? इसमें ऑप्शन है प्रिवोस्ट, कॉच, मुलर एंड बोर्गर, और चौथा है मिलार्डेट। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन हमें लग रहा है ये मिलार्डेट है, ठीक है, देख लीजिएगा। फाइटोएलेक्जिन, मिलार्डेट। फाइटोएलेक्जिन क्या होता है? फंजीसाइड, फंगस को रिमूव करने वाला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर इज काज्ड बाय। व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर, जो कुर्सीफेरी फैमिली का प्लांट होते हैं उसके लीफ पे, स्टेप पे ऐसे व्हाइट व्हाइट पस्ट्यूल पड़ जाते हैं, उसी को कहते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर। किसके द्वारा काज होता है? प्लाज्मोफेरा विटिकोला, सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम, प्रोटोमाइसीज या एल्ब्यूगो। इसका सही आंसर है एल्ब्यूगो कैंडाइडा, ठीक है। अगला ये, persistent and much enlarged calyx, persistent और much enlarged calyx in the fruit is found in the family, ठीक है। persistent और enlarged calyx किसमें पाया जाता है? persistent मतलब लगा हुआ, permanent calyx किसमें पाया जाता है, किस फैमिली में? ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी, पेपावेरेसी। तो आप ये देखते हैं, जो बैगन होता है, बैगन का फल होता है, उसमें ये कैलिक्स लगा होता है, इसी को जो परमानेंट लगा होता है उसी को क्या कहते हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स। तो परसिस्टेंट कैलिक्स किसमें पाया जा रहा है? सोलानेसी फैमिली में। किसमें पाया रहा है? सोलानेसी फैमिली में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। SO2 पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? एल्गी, आर्किड, लाइकेन और मास। तो जैसा आप जानते हैं SO2 पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? लाइकेन है। अगला ये पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होगा? बेंट होगा, इन्वर्टेड होगा, ऑलवेज अपराइट होगा, मे बी अपराइट और इन्वर्टेड। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। यही एक पिरामिड है जो हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। हु डिस्कवर्ड हेट्रोथैलिज्म? हेट्रोथैलिज्म को किसने डिस्कवर किया था? एलेक्सोपोलस, स्मिथ, मिचेल, ब्लैकलिस्टली। तो ब्लैकलिस्टली जो थे वो हेट्रोथैलिज्म को डिस्कवर किए थे। किसमें डिस्कवर किए थे? राइजोपस में। ठीक है, उसमें एक स्ट्रेन प्लस के रूप में व्यवहार कर लेता है, एक स्ट्रेन माइनस के रूप में व्यवहार करता है। इसको डिस्कवर किसने किया था? ब्लैकलिस्टली ने। अगला ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन नेचुरल प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पौधों की समशिष्ट में सबसे अधिक प्रचलित है? ठीक है ना, थोड़ा सा नेचुरल प्लांट पॉपुलेशन कौन सा सबसे ज्यादा प्रचलित है? ऑटोफिल्लाइडी, मोनोप्लाइडी, एलोपॉलीप्लाइडी या डिप्लॉइडी। तो इसमें कौन सा होगा जो प्लांट पॉपुलेशन में प्रचलित है? हमें इसमें लग रहा है ऑटोपॉलीप्लाइडी। देख लीजिएगा इसको भी एक बार। ठीक है ना, कुछ साफ नहीं भेजे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आ रही है कहीं कहीं। चलिए, ब्रैक्ट स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ। ब्रैक्ट स्केल जो पाइनस में पाए जाते हैं किसके पार्ट हैं? डॉर्फ सूट, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल या ओब्यूल। तो जो मेगास्पोरोफिल होता है, ठीक है, मेगास्पोरोफिल होता है, उसी में थोड़ा सा ये लगा होता है। ठीक है, तो ब्रैक्ट स्केल किसमें पाया जाता है? पाइनस के मेगास्पोरोफिल में। ठीक है, और यहां ओब्यूल हो जाएगा, पाइनस में हो जाएगा मेगास्पोरोफिल में। अगला दिए हैं कैडमियम पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द डिजीज ऑफ। कैडमियम पोल्यूशन जो किससे संबंधित है? एनीमिया से, इटाई से, और न्यूमोकॉसिस से, मिनीमाटा से। तो कैडमियम पोल्यूशन इटाई संबंधित है। थोड़ा सा जो भेजे हैं उतना साफ नहीं भेजे हैं ये क्वेश्चन हमें। अगला क्या क्वेश्चन है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किसमें पाया जाता है? लीव्स ऑफ साइकस, स्टेम ऑफ सिलेजिल्ला, कैप्सूल ऑफ यूनेरिया, रूट्स ऑफ मोनोकाट। तो लीव्स ऑफ साइकस में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, इस तरह बताए थे। ये लीव्स होता है और इसमें क्या पाया जाता है? साइकस के लीफ में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है? ठीक है, कास्मस है, वीटा वल्गैरिस है, ग्लाइसिन मैक्स है और निकोटियाना टोबैकम है। निकोटियाना टोबैकम है, एक बार देख लीजिएगा, रटने वाला है, लेकिन हमें लग रहा है निकोटियाना टोबैकम है लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, फिर है मोनोसोमिकीज। मोनोसोमिक क्या होता है? इसका फार्मूला है 2n-1। मोनोसोमिक n है, 2n-1 है, 2n+1 है, 2n+2, तो 2n-1। चलिए, अगला क्वेश्चन है जब वर्तिकाग्र पराकोष से पहले परिपक्व हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं? व्हेन द स्टिग्मा मैच्योर बिफोर द स्टेमन। तो जब स्टिग्मा स्टेमन से पहले मैच्योर हो जाए, ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोटोगाइनी। इसमें आंसर दिया है प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, हेट्रोस्टाइली क्या है? तो प्रोटोगाइनी है। ठीक है, पहले क्या हो जाए? स्टिग्मा का डेवलपमेंट हो जाए। अगला इनका है समझ नहीं आ रहा क्या ये भेजे हैं, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कट गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीबीएच ऑफ ए ट्री। डीबीएच ऑफ ए ट्री, ये डीबीएच क्या कर रहा है ये हमें भी नहीं मालूम है, देखिएगा, इसको बाद में देखेंगे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस फ्यूजन अकर्स बिटवीन टू
ठीक है। राइजोपस में फ्यूजन जो होता है वो दो गैमिटेंजियम का होता है। इस तरह इसमें एक गैमिटेंजियम बन जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड और दूसरा इधर बन जाएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, और दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो किसका फ्यूजन होता है, गैमिटेंजियम का। इसमें पूछा स्पोरेंजिया, गैमिटेंजियम, हाइफी, गैमिट, तो किसका फ्यूजन होता है, गैमिटेंजियम का। ठीक है। अब अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन से कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल दे जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड सेलुलोज दे रहा, सही है। ओलिगोसेक्राइड रेफिनोज, ओलिगोसेक्राइड ग्लिसराइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड माइनोज, ओलिगोसेक्राइड रेफिनोज और ओलिगोसेक्राइड ग्लिसराइड्स। ओलिगोसेक्राइड ग्लिसराइड ही यही गलत है इसमें। ठीक है ना। अगला ये which of the following was described by Kideston and Lang from the Devonian period। Kideston and Lang ने डिवोनियन पीरियड में किसको डिस्क्राइब किया था, लेप्डोडेंड्रॉन, राइनिया, पोगोनेटम, लेप्डोकार्पान। देख लीजिएगा इसमें राइनिया है। ठीक है, राइनिया लग रहा में कंफर्म नहीं है, इसको देख लीजिएगा। अगला, कैस्पीरियन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ। कैस्पीरियन स्ट्रिप किसमें पाई जाती है, तो जो आप जानते हैं पेरीसाइकिल होता है। ठीक है, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद क्या पाया जाता है, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद क्या पाया जाएगा, पेरीसाइकिल। तो इंडोडर्मिस जो होता है उसकी कुछ दीवार थिक हो जाती हैं, इंडोडर्मिस की कुछ दीवार क्या हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, कैस्पीरियन स्ट्रिप। ये किस चीज का बना होता है, पेक्टिन, वैक्स, सुबेरिन, क्यूटिन, सुबेरिन की बनी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन हैच-लैग पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ। हैच-लैग साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहां होता है। जो हैच-लैग साइकिल होता है वो दो चीज में चलता है, एक मीजोफिल सेल, ठीक है, और दूसरा बंडल शीथ सेल। तो CO2 का फिक्सेशन बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसमें है गार्ड सेल, स्पॉन्जी सेल, बंडल शीथ सेल, पैलिसेड सेल। किसमें होगा, बंडल शीथ सेल में। चलिए अगला आते हैं, The Indian mycologist famous for his work on wheat। इंडियन माइकोलॉजिस्ट जो फेमस है अपने वर्क व्हीट पे काम करने के लिए, कौन है, महेश्वरी, बीरबल सैनी, डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर DC मेहता, केसी मेहता, प्रोफेसर केसी मेहता। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। द ग्रोथ हार्मोन विच इंक्रीजेस द रिस्पायरेशन रेट एंड आल्सो प्रमोट वाटर एब्जॉर्प्शन। ग्रोथ हार्मोन विच इंक्रीजेस रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देता है और वाटर एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। ठीक है, क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा और रिस्पायरेशन रेट बढ़ाएगा। तो इसमें है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ हार्मोन विच इंक्रीजेस द रिस्पायरेशन रेट एंड आल्सो प्रमोट वाटर एब्जॉर्प्शन। अच्छा क्वेश्चन दिया है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देगा, ठीक है, और वाटर एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, प्रमोट करता है। ये हमें लग रहा है जिब्रेलिन है। ठीक है, इसको भी देखिएगा। ठीक है, कंफर्म नहीं कर सकते, जिब्रेलिन लग रहा है, थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन इसको। हेट्रोस्पोरी हैज बीन फाउंड इन। हेट्रोस्पोरी किसमें पाया जाता है, ओफियोग्लासम, सिलेजिल्ला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम। किसमें पाया जाएगा, सिलेजिल्ला में। हेट्रोस्पोरी कहां पाया जाएगा, सिलेजिल्ला में। द आउटर लेयर ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ। आउटर लेयर वायरस की किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, न्यूक्लिक एसिड की। किसकी बनी होगी, प्रोटीन की। अगला है मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब मॉलिक्यूलर कैंची, किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो यूज होता है कौन सा है, डीएनए लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। अगला है इक्विसिटम इज कॉमनली कॉल्ड। इक्विसिटम को कॉमनली क्या कहा जाता है, हॉर्स टेल, ओरेल वर्ड, स्टोन वर्ड, क्लब मास। तो इक्विसिटम को कहा जाता है हॉर्स टेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस लाइसोसोम। कौन सा लाइसोसोम को प्रोड्यूस करता है, गाल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ल्यूकोप्लास्ट। तो गाल्जी ऑपरेटस से क्या बनता है, लाइसोसोम। ठीक है, गाल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ल्यूकोप्लास्ट, गाल्जी ऑपरेटस से लाइसोसोम। हु क्रिस्टलाइज एन आइसोलेटेड वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्रिस्टलाइज किया आइसोलेटेड वायरस को पहले किसने किया है, स्मिथ ने, स्टैनले ने, बिजेरेक ने, इवानोव्स्की ने। तो WM स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया, फर्स्ट आइसोलेटेड किया। अगला है द नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश। नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में कौन सा है, राजाजी नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और कौन सा है,
ओरंग नेशनल पार्क। तो कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क यूपी में। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, पूछा इसमें क्या क्या है? बोरान, जिंक, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम। तो कौन सा कह रहा है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉलोइंग नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो इसका हो जाएगा, ये तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये दोनों है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये बोरान जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो स्टिप मार्क कम्स इन क्लैपिंग, एक ट्रिक है जो बताए अपने वीडियो में, देख लीजिएगा वहां पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर? फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए क्या एसेंशियल है? मैग्नीज आयन, कॉपर आयन, जिंक, बोरान। कौन सा आयन है? मैग्नीज आयन। ठीक है, मैग्नीज Mn की उपस्थिति में फोटोलिसिस होता है। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने दिया? हॉफमेस्टर, हैंस्टिन, स्मिथ, नेगली। इसको भी पढ़ा चुके हैं, स्मिथ ने दिया था। फिर ये पेपर भेजे हैं, थोड़ा सा हिल गया है तो पता नहीं लग रहा क्या दिए हैं ये। इसमें देखते हैं। हाँ, विच आर द फॉलोइंग इज वॉकिंग फर्न? वॉकिंग फर्न कौन सा है? ओफियोग्लासम, सिलेजिनला, टेरिस और एडियंटम। वॉकिंग फर्न एडियंटम को कहा जाता है। क्यों एडियंटम को कहा जाता है? क्योंकि इसकी लीफ इस तरह होती है और जो आगे चलकर जमीन से टच कर जाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी को एडियंटम को क्या कहते हैं? वॉकिंग फर्न। सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए का संश्लेषण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अगला है गोल्डन राइस वाज जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। गोल्डन राइस को जेनेटिकली सिंथेसाइज किया गया किस लिए? ठीक है, तो गोल्डन राइस जो है उसमें दिया है विटामिन सी, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट या बीटा कैरोटीन। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए प्राप्त किया जाता है, उसमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए का निर्माण किससे होता है? बीटा कैरोटीन से। सही ऑप्शन है ये। फिर अगला है जल निकाय में सुपोषण का मुख्य कारण है। हाँ, अब इसकी स्पेलिंग देखिए, कटी हुई है थोड़ा। द मेन काजेज ऑफ यूट्राफिकेशन इन वाटर बॉडी। यूट्राफिकेशन वाटर बॉडी, कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया? एक सेकंड। हाँ, वाटर बॉडी में यूट्राफिकेशन, जलीय वनस्पति का सामान्य, सूक्ष्म जीव की उन्नति, पोषक तत्वों की अधिकता या तापक्रम का उतार चढ़ाव। तो पोषक तत्वों की, फास्फोरस, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या होता है? यूट्रोफिकेशन। तो पोषक तत्वों की अधिकता, ये हो जाएगा इसका। चलिए, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, कलेक्टिवली एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम कहा जाता है। तो इसमें है ट्रांसफरेज, लाइगेज, हाइड्रोलेजेस या लाइजेज। तो तीसरा जो है इसमें हाइड्रोलेजेज वही है। अगला है कोरालाइड रूट ऑफ साइकस कंटेन। कोरालाइड रूट जो पाई जाती है साइकस में, क्या कंटेन करती है? फंजाई, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। तो साइकस में कोरालाइड रूट कंटेन करती है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज इल्यूमिनेटेड? क्लासिक एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का कौन सा एग्जांपल है? कौन सा प्लांट इसका एग्जांपल है? इल्यूमिनेटिंग एग्जांपल। आप निम्नलिखित पौधों में से कौन सा ट्राइसोमी का ज्वलंत उदाहरण है? ठीक है, ट्राइसोमिक का ज्वलंत उदाहरण है लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, जियामेज, निकोटिना या धतूरा स्ट्रोमोनियम। तो धतूरा स्ट्रोमोनियम है, इसको देख लीजिएगा, ट्राइसोमी का यही शायद है, कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। वॉबल हाइपोथेसिस इज गिवन बाय। वॉबल हाइपोथेसिस किसने दिया? ठीक है, वॉबल हाइपोथेसिस क्या होता है? जब आप टीआरएनए बनाते हैं, ठीक है ना, जब आप टीआरएनए बनाते हैं, रफ एक बना रहे हैं, ठीक है, और यहां एमआरएनए होता है। तो होता क्या है, 3 बेस पेयर होते हैं, 2 बेस पेयर पेयरिंग करते हैं, एक बेस पेयर थर्ड बेस पेयरिंग नहीं करता है। जो थर्ड बेस पेयर नहीं बेस पेयर करता है वही क्या करता है? वॉबल बेस। ठीक है, तो इसमें क्या करा? वॉबल हाइपोथेसिस गिवन बाय किसने दिया? क्रिक ने दिया। चलिए, कास्ट पास्टुलेट आर टेस्ट टू टेस्ट। कास्ट पास्टुलेट टेस्ट है किसके लिए?
हेट्रोथैलिज्म के लिए, पैथोजेनिसिटी के लिए, पैथोजेनिसिटी के लिए, पैथोजेनेसिस के लिए, स्टेरिलिटी के लिए। तो कास्ट पास्चुलेट किसके लिए? पैथोजेनिसिटी के लिए। चलिए अगला आइए, इन बैक्टीरियम द कंडीशन वेयर ए सिंगल फ्लैजलम इज प्रेजेंट एट वन पोल। सिंगल फ्लैजला अगर प्रेजेंट होता है तो क्या कहलाता है? पेरीट्राइकस मतलब चारों तरफ फ्लैजला हो, एम्फीट्राइकस मतलब दोनों सिर्फ फ्लैजला हो, लोफोट्राइकस मतलब ग्रुप ऑफ फ्लैजला पोल पे हो, और मोनोट्राइकस सिंगल। तो इसमें आंसर सही होगा मोनोट्राइकस। क्लिस्टोथीसियम इज ए फ्रूटिंग बॉडी ऑफ। क्लिस्टोथीसियम किसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है? क्लिस्टोथीसियम फंजाई में पाई जाती है, जो इस तरह बंद होगा। फ्रूटिंग बॉडी जो बंद प्रकार की होती है, किसमें पाई जाती है? स्कोमाइस्टीज में। स्कोमाइस्टीज में किसमें पाई जाएगी? एस्परजिलस, एल्ब्यूगो, पक्सीनिया एगेरिकस। पक्सीनिया एगेरिकस और क्या है? एल्ब्यूगो, एस्परजिलस में पाया जाएगा। ठीक है, पक्सीनिया में भी नहीं पाया जाएगा, बेसिडियोमाइस्टिस का एगेरिकस में, बेसिडियम एल्ब्यूगो भी नहीं होगा, एस्परजिलस है सही ऑप्शन। द कैम्बियम व्हिच प्रोड्यूसेस कार्क इज नोन एज। कैम्बियम व्हिच प्रोड्यूस करते हैं कार्क, उनको क्या कहा जाता है? कार्क को प्रोड्यूस करते हैं क्या कहलाएगा? ठीक है, फिलोडर्म, फिलोजन, पेरिडर्म और पेरिबलम। ठीक है ना, तो कार्क को कौन प्रोड्यूस करता है? पेरिडर्म। कार्क को कौन प्रोड्यूस करेगा? पेरिडर्म। ठीक है, नहीं फिलोजन, तो फिर हम भी थोड़ा कंफ्यूजन है। फिलोडर्म, फिलोजन, पेरिडर्म और पेरिबलम, कार्क को कौन प्रोड्यूस करता है? ठीक है, फिलोजन प्रोड्यूस करेगा किसको? कार्क को। फिलोजन, फिलोजन प्रोड्यूस करेगा कार्क को। देख लीजिएगा, आप कंफ्यूज थोड़ा सा हो रहा है इसमें, ध्यान सब में उतर गया है, नहीं पढ़ा, इधर नहीं पढ़े तो ध्यान से उतर रहा, भूल जाता है। फिलोजन, पेरिडर्म और ये पेरिबलम, फिलोजन होगा। ठीक है ना। चलिए, तो स्पेशल फीचर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस। पाइनस में स्पेशल फीचर क्या है? दे आर व्हाइट एंड विदाउट एयर ब्लैडर, नहीं होगा। दे आर येलो एंड हैव एयर ब्लैडर। दे आर येलो एंड हैव टू विंग्स, यही सही आंसर है। दे आर व्हाइट एंड हैव टू एयर, दे आर येलो एंड हैव टू विंग्स, यही सही आंसर है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को मैच करिए। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील, लैक्टोस्टील, पॉलीसाइक्लिक। ठीक है, तो डिक्टियोस्टील किसमें पाया जाएगा? डिक्टियोस्टील पाया जाएगा ये टेरिडियम में। लैक्टोस्टील पाया जाएगा लाइकोपोडियम में। सी का वन, सी का वन और सी का वन हो गया। ठीक है, सी का वन हो गया। फिर पाया जाएगा इसमें कहा गया डिक्टियोस्टील, डिक्टियोस्टील हो जाएगा टेरिडियम में। बी का टू, बी का टू, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है इसका। और ए का थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है इसका। ठीक है, जो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील, लैक्टोस्टील में इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। ऑल द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेड एक्सेप्ट। सभी टॉक्सिक मेटल है सिर्फ एक को छोड़कर, पोटेशियम, क्रोमियम, कैडमियम, लेड। तो पोटेशियम को छोड़कर सारे टॉक्सिक मेटल हैं। द सेल वॉल डिग्रेडेड एंजाइम इज। सेल वॉल को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है लाइगेज, पेक्टिनेज, क्यूटिनेज, फोटोलेक्सिन। पेक्टिनेज सेल वॉल को डिग्रेड करता है। अगला ये, द फेमस फेमिन ऑफ आयरलैंड इन 1845 वाज ड्यू टू। फेमस फेमिन जो था, अकाल पड़ा था, किसके कारण हुआ था? पोटैटो लीफ रोल, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो। किसके कारण हुआ था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगला ये, सी डीएनए टर्म इज गिवन टू। सी डीएनए किसको कहा जाता है? सर्कुलर डीएनए, कंजर्वेटिव डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्रेमिक डीएनए। क्रेमिक डीएनए को क्या कहा जाता है? सी डीएनए। ठीक है ना। चलिए, तो ओव्यूल ऑफ साइकस, साइकस का ओव्यूल कैसा होता है? अर्थोट्रापस बाइटेगमिक, एनाट्रापस यूनिटेगमिक, सर्कुलोट्रापस, अर्थोट्रापस यूनिटेगमिक। इसका ओव्यूल जो होता है वो इस तरह होता है, ये अर्थोट्रापस होता है और यूनिटेगमिक, एक इंटुगमेंट पाया जाता है, यूनिटेगमिक होता है। अगला, जाइलम एंड फ्लोएम डू नॉट फॉर्म द कंडक्टिंग स्टैंड ऑफ। जाइलम और फ्लोएम किसका कंडक्टिंग स्टैंड नहीं बनाते, जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। साइकस में, पाइनस में, ब्रस्का में, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया थैलोफाइटिस में नहीं पाया जाता है। चलिए, साइनोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय। साइनोफेज को किसने डिस्कवर किया?
सिंडन ने, सफरमैन मॉरिस ने, आरएन सिंह ने, डिनर ने। सफर एंड मॉरिस ने डिस्कवर किया किसको? साइनोफेज को। ठीक, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब आते हैं जूलॉजी पे। ठीक है, अब किस पे आते हैं? जूलॉजी पे। जूलॉजी को देखते हैं।